हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी को लेकर के है, एग्रीकल्चर इनकम को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A एग्रीकल्चर इनकम की बात करता है और सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। आज के सीन के अंदर यदि देखा जाए तो ये देखने को मिलता है कि लोग मशरूम काफ़ी खाना पसंद करते हैं और इसी वजह से जो मशरूम का व्यापार है वो काफ़ी बढ़ा है और इसी चीज़ से प्रेरित होकर के लोगों ने मशरूम की फार्मिंग करनी शुरू की है। प्रेजेंट केस में भी एक ऐसा यूनिक केस मुंबई ITAT की F बेंच के सामने आया, जहां पर एसएससी का जो काम था वो व्हाइट बटन मशरूम को कल्टीवेट करना, उसको उगाना और उसको बेचना था और एसएससी ने उस इनकम को एज ए एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर एग्जेम्प्ट क्लेम किया था। क्या ये मशरूम को एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में उगाना, एक ग्रीन हाउस में उगाना, क्या ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी है? यही चीज मुंबई ITAT की F बेंच ने अपने एक केस फ्रेश बाउल हॉर्टिकल्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की और ये केस 116 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 3 पर रिपोर्ट हुआ। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने व्हाइट बटन मशरूम्स को कल्टीवेट किया और उनको सेल करके जो इनकम थी उसको सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर एग्जेम्प्ट क्लेम किया। जब ये मशरूम उगाया गया तो इस मशरूम को जो उगाने का तरीका था वो ये था कि एसएससी ने एक ग्रीन हाउस टाइप का बनाया जिसके अंदर एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया गया था। जो मिट्टी थी वो उसको ट्रे के अंदर रखा गया था और उस ट्रे के अंदर उस मशरूम को उगाया गया था। जब असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 148 रेड विद सेक्शन 147 की स्क्रूटनी प्रोसीडिंग्स के दौरान ये पाया कि ये मशरूम जो है वो धरती पर नहीं उगाया गया बल्कि एक ट्रे के अंदर उगाया गया है, तो असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि क्योंकि कोई लैंड के अंदर टिलिंग नहीं की गई और जो मशरूम है ना तो उसको प्लांट की डेफिनेशन में वो आता है, ना ही फ्रूट्स की डेफिनेशन में आता है और ना ही वेजिटेबल्स की, बल्कि मशरूम जो है वो एक फंगस है, इसलिए ये एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी से पैदा होने वाली इनकम के अंदर नहीं आता। और असेसिंग ऑफिसर ने इस बिना पर कि क्योंकि लैंड के अंदर कोई टिलिंग नहीं की गई है और ये प्रोडक्ट जो है वो अर्थ के अंदर नहीं उगाया गया है, इसलिए ये जो प्रोसेस है इसके अंदर एक आर्टिफिशियल एनवायरमेंटल कंडीशनिंग करके इस इनकम को अर्न किया गया, इसलिए ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। और अकॉर्डिंगली असेसिंग ऑफिसर ने इस एग्रीकल्चर इनकम को, इस एक्टिविटी से जो इनकम हुई थी मशरूम को उगाने से, इसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना और उसको अकॉर्डिंगली टैक्स कर दिया। जब ये मैटर CIT अपील के पास गया तो CIT अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा। एसएससी ऑब्वियसली ये मैटर ट्रिब्यूनल में लेकर के गया और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल की जो सबसे पहली फाइंडिंग थी वो ये थी कि प्रेजेंट केस में जो सॉयल है वो लैंड का पार्ट है और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि वो सॉयल जो है वो अर्थ का पार्ट है। ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि लैंड के अंदर जो खाली एक सॉयल होती है वही एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए काम आती है, क्योंकि खाली इस वजह से कि सॉयल जो है वो अर्थ के ऊपर नहीं थी और उसको खाली ट्रे में रख कर के मशरूम उगाया गया, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी लैंड पर नहीं हुई है। ट्रिब्यूनल का मोटे तौर पे ये कहना था कि खाली इस वजह से कि वो जो सॉयल है वो लैंड के ऊपर नहीं है और ट्रे के ऊपर है, खाली इस वजह से उसको लैंड की डेफिनेशन से बाहर नहीं किया जा सकता। और इस तरीके से ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि प्रेजेंट केस में मशरूम को
कल्टीवेट करना और उसको सेल करना जो है वो एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि जो मशरूम है वो एक तरीके से सॉइल से ही उगाया गया है, सॉइल से ही उसको नरिश किया गया है। और ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि ह्यूमन इंटरवेंशन कितना हो कितना ना हो ये मैटर रेलिवेंट नहीं है। जो मटेरियल है वो ये चीज है कि जो प्रोडक्ट उगा है उसकी एक कमर्शियल वैल्यू है और वो प्रोडक्ट जो है वो सॉइल से ही उगाया गया है और किसी चीज से नहीं उसको उगाया गया। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि खाली मशरूम को एक ग्रीन हाउस में उगाया गया है और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उगाया गया है, इस वजह से इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। और इस तरीके से ट्रिब्यूनल ने, जो असेसिंग ऑफिसर ने एग्रीकल्चर इनकम को ना मानते हुए जो एडिशन किया था उसको डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है फ्रेश बाउल हॉर्टिकल्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 116 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 3 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की F बेंच ने 14 अक्टूबर 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।